क्यों? आपके दिन केस पर आए क्या? फोन पे ही मेरे पास है। मैं फोन पे ले लोगे क्या? कैसे लेके आऊँ? एटीएम से एटीएम ये रहा, कॉर्नर पे फोन पे कर दूँगा। सभी लोग तत्परता से और तत्काल जुड़ें। एक संदेश जो अभी आप लोगों तक पहुंचाना है, और ये संदेश पहुंचाएंगी हमारी उत्तर प्रदेश की बहन अंजलि, जो राजस्थान में पूरी मेहनत कर रही हैं आगामी आरक्षण को, आंदोलन को लेकर के। क्या है? और मैसेज ये रहेगा कि आप सब लोगों को पता है कि 2 दिन के बाद में 21 अप्रैल का आंदोलन फिक्स है। जगह, स्थान सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा ये किया जा रहा है कि लोगों तक, जो पहले आंदोलन में शामिल हुए थे, उन लोगों को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति उन नोटिसों को स्वीकार ना करे, उन पर सिग्नेचर ना करे, उनसे रिसीव ना करे। अगर आप लोग उन नोटिसों को रिसीव करोगे तो आप पाबंद हो जाओगे, और आप आंदोलन में आने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा पाबंद कर दिए जाओगे। और आगामी कड़ी में अंजलि सैनी जी आपसे बात करेंगी और आपको इस बारे में समझाएंगी। अंजलि जी। नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। आप सभी को पता है, आंदोलन की तारीख निश्चित कर दी गई है, आंदोलन की जगह भी निश्चित कर दी गई है। अब समय है हमें एकजुट होकर के आंदोलन स्थल पर पहुंचने का। आपको रोकने के प्रयास किए जाएंगे, आपको आने से रोका जाएगा, आपको बहकाया जाएगा, कई तरीके की अन्य तरीके की बातें कही जाएंगी, आपको डराया जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान की, हमारे समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई आज सिर्फ हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं रह गई है, यह लड़ाई हमारे समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए साथियों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले श्याम सैनी जी ने बताया कि जो भी नोटिस पुलिस आपके घरों पर पहुंचा रही है, जिन जिन के घर पर नोटिस पहुंचे हैं, उन नोटिस पर आप सिग्नेचर ना करें, उसे रिसीव करने का काम ना करें। अगर आप उन्हें रिसीव करते हैं या उन नोटिस पर सिग्नेचर करते हैं तो आप पुलिस के द्वारा पूर्णतः पाबंद कर दिए जाएंगे, और पुलिस के पास राइट होगा कि वह आपको आंदोलन में जाने से रोक सकती है। इसलिए उन नोटिस से डरे नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस आते हैं, आप उनको रिसीव ना करें, मना कर दीजिए कि जिसके भी नाम से नोटिस है वो व्यक्ति घर पर नहीं है, बात खत्म। और आपको किसी भी तरीके से भयभीत नहीं होना है। जब बात हक हकूक अधिकार की आती है, और जो भी कौम अपने हक हकूक अधिकार के लिए लड़ी है, उस कौम को बलिदान और त्याग करना पड़ा है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई आपके समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। आज अगर हम इससे चूक गए तो आने वाले कई वर्षों तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कई वर्षों तक हम पीछे चले जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। अब की बार का फैसला आर पार का फैसला होगा कि अब की बार आर होगी या पार होगी। इसलिए साथियों, आना ना भूलिएगा। 21 अप्रैल को अरोदा NH 21 हाईवे को अब की बार करेगा मिलकर संगठित होकर सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य जाम, और हम दिखा देंगे सरकार को अपनी ताकत कि जब एक समाज संगठित होकर पूरे जुनून में और जोश में, पूरे जोश के साथ और पूरी एकता के साथ जब एक होकर सड़कों पर उतरता है, तो विधानसभा में बैठी विधानसभा की दीवारें हिलने लगती हैं। तो साथियों, अपनी ताकत को दिखाने का समय आ गया है, और आप पहुंचिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आपको अब की बार 21 अप्रैल NH 21 अरोदा पर पहुंचकर अपनी ताकत को दिखाना है। आज समय है। हम कहते हैं कि बताया गया है किसी चीज का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात हक और अधिकारों की आती है तो हमें अपनी एकता का, हमें अपनी भीड़ का प्रदर्शन करना होगा। लोग कहते हैं कि आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शन करने से क्या होता है। साथियों,
आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शन करने से पता चलता है कि हम जीवित हैं, पता चलता है कि हम डटे हुए हैं, पता चलता है कि हम मैदान से हटे नहीं हैं और अपने स्वाभिमान की खातिर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सज्ज हैं। तो साथियों, इसी के साथ आगे की कड़ी में आपसे बात करेंगी। हमारे साथ हैं बबीता सैनी जी, वो अपने कुछ विचार आपसे साझा करेंगी। एक बार आप बात करें, बबीता सैनी जी। भाइयों और बहनों नमस्कार। अपने विचार कुछ रखना चाहिए। आज सैनी समाज जो पिछड़ा हुआ है और अपने हक की लड़ाई के लिए अरौदा हाईवे पर जाम लगा रहा है। ये जाम 21 अप्रैल को लगाया जाएगा। कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी सैनी, कुशवा, मौर्य, शाक्य, सभी समाज अधिक से अधिक संख्या में अरौदा हाईवे पर पहुंचे और अपने समाज को एकत्रित करके और सरकार को ये दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम अपने अधिकार लेना बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद। बबीता सैनी। ये लो। तो साथियों, जैसा कि जोश खरोश के साथ बबीता जी ने अपने विचार आप सभी के साथ रखे, तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि साथियों, कि अब की बार चाहे जान चली जाए, लेकिन तब तक हमारे समाज के पक्ष में फैसला नहीं होगा, तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे, वहां से नहीं हटेंगे। ये संकल्प के साथ आप अपने घरों से, अपनी माताओं से तिलक करवा के आइएगा कि इस संकल्प के साथ हम अरौदा की भूमि पर जा रहे हैं कि जब तक मेरे समाज के पक्ष में फैसला नहीं होगा, तब तक हम भी देंगे, तो इसलिए बोल देना खुशखबरी है, तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। तो एक खुशखबरी के साथ श्याम सैनी जी से आप मिलिए, वो आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहते हैं, तो बात करते हैं आगे। सभी साथियों को एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि 21 अप्रैल को इतने दिन से हम सोच रहे थे कि सभी पूरा समाज अलग अलग धड़ों में बट करके काम कर रहा है, मगर इस बार के आंदोलन में अभी कुछ समय पहले ही हमारी बात चंद्र प्रकाश सैनी जी से हुई है और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि चंद्र प्रकाश सैनी जी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए खुद मौजूद रहेंगे और इस आंदोलन में डट करके इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जोर शोर से आप पहुंचिए भरतपुर के NH 21 अरौदा गांव में, जहां पहले हमने एक इतिहास रचा था, उसी स्थान से अब एक दोबारा इतिहास रचेंगे। आप सभी को एक बार पुनः निवेदन, किसी भी पुलिस विभाग से आए हुए नोटिस को स्वीकार ना करें और बेझिझक और एक अच्छे तैयारी के साथ में इस आंदोलन में पधारें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद।